So hey, what is up everyone? This is Arshit. Welcome back to a brand new video. So basically इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेंट ज़ेवियर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में पूरी डिटेल में मतलब हम डिस्कशन करेंगे आगे। उसके लिए स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी बताऊंगा, फिर मैं पैटर्न भी बता दूंगा एंड उसके बाद आखिरी में हम करेंगे लाइक 2020 का पेपर एनालिस्ट करने वाले जो कि सेंट ज़ेवियर्स का आया था। एंड फर्स्ट थिंग की काफी लोग डाउट पूछ रहे भैया मैं बता चुका हूँ सेंट ज़ेवियर्स के जो फॉर्म है अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, अभी तक एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है, एक बार हो जाएंगे मैं अपडेट डाल दूंगा। और मैंने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक्स में लाइक जून में ही हो जाएंगे एप्लीकेशन ओपन, फॉर्म खुल जाएंगे, उसके बाद उनका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो मैं उस टाइम अपडेट कर दूंगा आपको। सेंट ज़ेवियर्स की एक रिव्यू वीडियो मैंने बना रखी है, आपने अगर वो नहीं देखी तो पूरी जाके देख लो। इसमें सब कुछ मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पूरी सेंट ज़ेवियर्स के बारे में बात की। इसमें सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट की बात करूंगा और बाकी अब मैं सेंट ज़ेवियर्स का जब प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा जब बनाऊंगा सेंट ज़ेवियर्स की, ठीक है। तो इसमें हम पहले सीट इनटेक वगैरह और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं और या चलो फिर इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद एलिजिबिलिटी की बात कर लो, आपको अगर सेंट ज़ेवियर्स का एंट्रेंस टेस्ट देना है तो उसका ज्यादा कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, उनका सिंपल है लाइक आपके जो 10+2 लाइक आपके 12th में आपके एग्रीगेट टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं लाइक सारे सब्जेक्ट मिला के, नॉट बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5, एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट के मिला के आपके 65% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। तो अगर आप हो क्रिश्चियन लाइक क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हो तो आपके लाइक 60% होने चाहिए 12th में, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपके 55% होने चाहिए। तो ये सिस्टम है। बाकी अब मैं इसकी थोड़े एंट्रेंस टेस्ट की पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव होता है लाइक सारे एंट्रेंस एग्जाम के ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, आपको ड्यूरेशन दी जाती है 1 hour 45 minutes। ये लाइक ये मैं जो पैटर्न था ये 2017 में था, तो अभी भी लाइक मैंने अपने जो एक सेंट ज़ेवियर्स की पूरी डिटेल वीडियो में इस साल का पूरा डिटेल पैटर्न बात कर रखा है। ये टाइमिंग वगैरह लेकिन सेम थी 2017 में भी। एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसमें सेक्शन देखो कौन कौन से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, फिर आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर एक मैथमेटिक्स है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल है एक, और एक लास्ट है लॉजिकल एंड विजुअल रीजनिंग क्रिटिकल एनालिसिस। और जो जितने भी सेक्शन है 5 के 5 सबका वेटेज इक्वल है, 20-20 मार्क्स के आते हैं और आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का आता है। गॉट इट। तो या बाकी आपका जो टोटल आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो सेंट ज़ेवियर्स में होता है आपका 60% एंट्रेंस एग्जाम जो ये है उस पे आपका सिलेक्शन होता है, बाकी 40% आपके जो क्लास 12 में स्कोर है वो लगते हैं। तो जो टोटल आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगी सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें 60% आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स होंगे, 40% आपके क्लास 12 के मार्क्स होंगे। अब मैं सीट ब्रेकअप्स की बात कर लूँ लाइक कितना इंटेक है BMS कोर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो टोटल सीट्स अपनी BMS के लिए सेंट ज़ेवियर्स मुंबई में 60 है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 9 सीट्स है, माइनॉरिटी के लिए 25 है, जनरल के लिए 13 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 13 है। बाकी अपने रिजर्व कैटेगरी में जो 13 है उसमें भी डिवीजन है, जैसे SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 सीट्स हैं, फिर अपना DT के लिए 1, NT1, NTC में लाइक एक NTB एक NTC है उसमें 1 है, फिर एक NTD में 1 है, फिर OBC में 2 है, फिर SBC में 1 है, फिजिकली चैलेंज में 1 सीट्स है, बाकी स्पेशल में एक 1 सीट्स है। तो ऐसे लाइक सीट्स का डिवीजन ऐसे है। तो हम बात करते हैं लाइक 2020 का जो BMS का सेंट ज़ेवियर्स का पेपर होता है उसका एनालिसिस करते हैं। तो 100 क्वेश्चन का पेपर था और 135 मिनट्स मिले थे लास्ट ईयर 2020 में, और 5 सेक्शन थे जैसे इस साल भी है, एंड बाकी 20 क्वेश्चन थे इस सेक्शन में। तो एक करेक्ट आंसर का +1 था और आपका रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। स्टार्टिंग विद जनरल नॉलेज की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे और क्या क्या आया था सबसे ज्यादा। 20 क्वेश्चन थे, उसमें से करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन थे एंड बिजनेस अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके 6 क्वेश्चन ईच थे दोनों के। तो करंट अफेयर्स का आप करके जाने इसमें क्योंकि इसके 8 क्वेश्चन थे, बाकी स्टैटिक जीके और बिजनेस अवेयरनेस दोनों के 6 क्वेश्चन थे। और सम ऑफ द जीके टॉपिक्स वर साइक्लोन, पर्सनालिटीज, लोगोज एंड टैगलाइन, जनरल साइंसेस। तो ये जितनी भी चीजें बताई मैंने अपने आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से जितनी भी जीके की लाइक नॉलेज जनरल नॉलेज के आपको मिले सबसे पहले इन टॉपिक से कर लेना। देन ओवरऑल सेक्शन की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी का सेक्शन था आपके लिए, आउट ऑफ 20 में से 14 to 15 आराम से आ सकते थे और एक गुड स्कोर होता। देन बात करूं मैथमेटिक्स की, इसमें भी 20 क्वेश्चन थे एंड क्वेश्चंस वर फ्रॉम बेसिक मैथ टॉपिक्स लाइक मेजॉरिटी क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम परसेंटेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मैं अगर बाकी एनपैट से कंपैरिजन करूं तो एनपैट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें लाइक क्वेश्चन सारे बेसिक जितने भी ऐसे सिम्बायोसिस या क्राइस्ट की तरह इसका पेपर रहता है मैथ्स का भी। जैसे मैथ्स के सेक्शन की बात करूं
पूरा पेपर सिम्बायोसिस कराई जाता है। लेकिन अगर मैथ्स की भी स्पेसिफिकली बात करो तो टॉपिक इजी आते हैं, लाइक इनपैक्ट की तरह डिफिकल्ट स्टैटिस्टिक्स वगैरह से नहीं आते। नॉर्मल जो आपकी बेसिक मैथ्स है लाइक परसेंटेज एंड ऑल जो मैंने अभी बताया उधर से आते हैं। तो लास्ट ईयर ये सेक्शन था इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का सेक्शन था और इसमें आपका गुड स्कोर होता 15 to 17। देन मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन थे एंड देयर वाज लाइक वन डिफिकल्ट सेट, बाकी जो रिमेनिंग के 3 सेट्स थे वो इजी थे विद 5 क्वेश्चन ईच सेट। लाइक सेट मतलब जैसे 20 क्वेश्चन थे तो डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आता है, लाइक पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, ओवरऑल पाई चार्ट दे रखा है तो उसके फिर क्वेश्चन होंगे, टोटल सब क्वेश्चन 5 होंगे तो एक सेट हो गए। तो ऐसे 4 क्वेश्चन थे, लाइक बार ग्राफ का एक, पाई चार्ट का एक, ऐसे थे। उसमें 3 तो बहुत इजी से, बिल्कुल इजी से आप कर लोगे डेटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स, लेकिन एक जो 5 मार्क्स का था वो थोड़ा ट्रिकी आया था। तो या बाकी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का डिटेल मैंने सिलेबस भी बता रखा है, सेंट जेवियर्स की वो वाली वीडियो बिल्कुल जाके देखो रिव्यू वाली, उसमें तो और अच्छे से मैंने बता रखा है कि और वाले डिटेल सिलेबस, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ और पेपर एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन लाइक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का था और इसमें आपका गुड स्कोर होता है अराउंड 14 to 15। देन मैं बात करूं लॉजिकल एंड विजुअल रीजनिंग का सेक्शन जिसमें फिर से 20 क्वेश्चन थे, उसमें लाइक 2 to 3 ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी रेस्ट ऑफ देम वर इजी। और लाइक मोस्ट ऑफ द जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज। और इसमें लाइक आपके 20 में से आराम से 16 to 17 आ सकते थे और यहाँ पर गुड स्कोर हो जाता। देन कमिंग टू द लास्ट सेक्शन जो था इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो उसमें भी अपने 20 क्वेश्चन थे एंड दिस सेक्शन हैड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स, लाइक जितने भी आपके इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने सेंट जेवियर्स की वीडियो में कवर किए थे, लाइक वोकैबुलरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कलेक्टिव नाउन्स, एनालॉजीज। बाकी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें लाइक 4-5 क्वेश्चन दिए गए थे, उससे एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन थे और ये सेक्शन लाइक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था, इसका गुड स्कोर 15 to 16 होता। और ये ओवरऑल जो भी एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर जो आपका होता है जिसमें आपका सिलेक्शन लाइक हो जाता है, ओवरऑल गुड स्कोर लाइक सिलेक्शन में से ऐसा कुछ इसमें बता नहीं सकता क्योंकि आपके 12th के मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, लेकिन इस टेस्ट में आउट ऑफ 100 गुड स्कोर होता, 77 to 80 आपका गुड स्कोर होता। एंड या बाकी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपके 40% बोर्ड के मार्क्स लगते हो, 60% आपका एंट्रेंस एग्जाम लगता है, लेकिन गुड स्कोर अराउंड 80 होता, 77 to 80। एंड बाकी जो और आपको सेंट जेवियर्स के बारे में सब कुछ जानने की कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट कैसा है, क्या सब कुछ है एंड आपकी इनकी भी जो मैंने ये तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, बाकी आपको डिटेल्स सिलेबस वगैरह भी जानना है तो आप मेरी सेंट जेवियर्स की रिव्यू वाली वीडियो देख लेना, मैं इसमें ही लिंक डाल दूंगा उसका, आपने अगर नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लो। एंड या आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, तो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना और आप चैनल पर नहीं तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को बना रहा हूँ, लाइक क्राइस्ट का, NMIMS का, सिम्बायोसिस, सेंट जेवियर्स, इन चारों में मेरा मेन फोकस है क्योंकि ये चारों मैंने लाइक दिए थे, क्लियर किए थे काफी अच्छे से। एंड बाकी मैं DU का भी जब प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा, भी टाइम है DU में, तब उसका भी स्टार्ट करूंगा मैं धीरे धीरे। तो या तो आप सब्सक्राइब कर लो, आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हो, तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ और आप उधर मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो बस चलिए आप सबसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।